मैंने श्री राम जी को बोला था, श्री राम जी मैं इस प्रतियोगिता को क्वालिफाई करूंगा। श्री राम जी याद है भोपाल में या, रीजन की याद है एक ना, याद प्रतियोगिता है। आई थी। मैंने कहा जी। मैं इसको क्वालिफाई करूंगा और ये 7,000 रुपए का प्राइज मुझे जीतना है। और साथियों मैंने उसको जीता, क्योंकि सबसे बड़ा गेम है साइकोलॉजी का। मैंने यहाँ उस बात को फिट कर लिया था कि मुझे ये प्रतियोगिता जीतना है। तो आप जितने लोग इस कॉल पे हैं, आप यहाँ पर फिट कर लीजिए कि मैं 6 से 2 days 3 हूँ, था और रहूंगा और इससे आगे भी जाऊंगा। क्योंकि जितने लोग इस कॉल पे हैं वो Day 3 बनना ही बनना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो 20 साल वहां काम किया, और जब वहां पर एक कॉन्सेप्ट आया कि फ्रेंचाइजी, उस फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट आया तो हम लोगों ने, श्री राम जी हमने सबने चुना। और मैंने जब फॉर्म भरा तो 3 ऑप्शन मिलते थे हम लोगों को कि 3 शहर चुनिए आप, कहाँ आपको ओपन करना है। तो मैंने तीनों जगह, श्री राम जी को याद है, एक ही नाम भरा था, भीकनगांव भीकनगांव भीकनगांव। मैंने कहा मुझे किसी भी एंगल से भीकनगांव चाहिए। और वो मुझे मिला, वहां बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसकी वजह से फिर हमको उस काम को बीच में छोड़ना पड़ा। और फिर हमारे सामने आया केंगन। अब देखिए केंगन जब आया तो सबसे पहला एक ही सवाल व्यक्ति का होता है कि ये डिवाइस बड़ी महंगी है। और मैं एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस कॉल पर जितने साथी हैं, प्रेजेंटेशन देखने के बाद डिवाइस उसी घर में आया है जिसको महंगा लगा। श्रीराम जी सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं आपको सर जी कि ये डिवाइस उसी व्यक्ति ने लिया है जिसके सेविंग खाते में उस समय 3 लाख रुपया नहीं था, या उसके तीन पास लाख नहीं पैसा नहीं थे था। और उसको महंगा लगा। महंगा लगा। जिसको सस्ता लगा ना साथियों, वो तो जापान भी घूम के आ गया पर लेके नहीं आया। क्योंकि कभी भी खरीद लूंगा ना, सस्ता है। तो जब ये मेरे सामने आया मुझे भी महंगा लगा, लेकिन जब मेरी काउंसलिंग की गई सीनियरों के द्वारा तो मुझे लगा। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई यहाँ पर हम लोग क्यों काम करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई किंगन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग कि क्यों, क्यों काम करना चाहते हैं, किंगन को ही क्यों चुना हम लोगों ने। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर 90% जिनकी एक अच्छी सी जॉब है, जॉब है, व्यापार है, उसके बाद भी उन्होंने केंगन को चुना। क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो वहां से भी है, संतुष्ट तो वहां से भी है ना जॉब को। देखिए यहाँ लिख रहे हैं इट्स चेंज माई लाइफ, स्वास्थ्य के लिए, बराबर, हेल्थ एंड मनी के लिए, श्याम श्रीवास्तव जी। मतलब सही, ठीक है। अब देखिए मैं अब आपको बताऊं एक बात, यहाँ पर हर वो सपना पूरा होगा जो आप देखते हैं, जो आप सोचते हैं। और सपने जब भी पूरे होंगे जब वो आपके पास कहीं ना कहीं लिखे होंगे, राइटिंग में। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास आपके सपने लिखे हुए हैं, और अगर है तो कहाँ रखे हैं उसको, क्या आपने किसी तिजोरी में रखा है? बताइए। अगर नहीं हो तो आप लिखिए, आप आपके सपने लिखिए कि मुझे केंगन से क्या क्या करना है, कब कब करना है। अब ये मत लिख लेना कि मुझे 6 महीने में BMW खरीदना है। BMW आएगी, उसका भी समय आएगा, लेकिन वो कब खरीदना है ये आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अगर आपने डेमो देखा है तो हम लोगों के घर में मशीन है, तो सबसे पहला ये कि मैं एक मशीन में मेरा वने वने कंप्लीट करूं, और वने वने कंप्लीट करने पर एक बढ़िया सा पेन ही खरीदूंगा भले। ये होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और मुझे ज्वाइन कराने वाले पर्सन और कोई नहीं, श्रीराम पटवारिया जी हैं। ठीक है। मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 20/6/2020। ठीक है श्रीराम जी। जी गोसा जी। 20/6/2020। और श्रीराम जी को मैंने एक बात बोली थी कि श्रीराम जी डिवाइस दे दीजिए, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा।
ये मैंने श्री राम जी को बोला था कि मैं डिवाइस ले लूंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि यार इतना महंगा प्रोडक्ट किसके पास लेके जाऊंगा। क्योंकि हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में थे वहां कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ चैलेंजेस थे। तो ये सोचकर बोला था कि अगर किसी के घर चले गए तो वो ये बोलेगा फिर और आ गया लेके। क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो 1 साल तक काम नहीं किया, सिर्फ पानी पिया, डिवाइस घर पे लगवा ली, काम चल रहा था। लेकिन जब मेरी मम्मी को कुछ अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि वो काफी समय से कुछ ना कुछ चैलेंज चलते रहते थे, और श्री राम जी और हम जब भी इंदौर आते थे लेकर के, तो ये बोला जाता था मेरे द्वारा श्री राम जी को कि चलो कुछ बहाना रख के आएंगे इंदौर, यानी मम्मी को डॉक्टर को दिखा के लाएंगे। लेकिन जब कुछ फायदा हुआ, तो आपको मैं बता दूं कि मेरी पहली मशीन गई थी 28/5/2021 को। सुनिएगा ध्यान से कि 20/6/2020 को मैं ज्वाइन हुआ, और मेरी पहली मशीन गई थी 28/5/2021 को निशा विवेकानंद सेन। ये आर्मी से रिटायर्ड हुए थे, और यहाँ पर भी कहानी सुनिए, श्री राम जी और हम दोनों ही थे। हम डेमो दिखाने गए थे किसी और व्यक्ति को, हमारे शहर से 130 किलोमीटर। लेकिन जब उस व्यक्ति के घर गए तो उन्होंने बोला कि सर आज तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, समय नहीं है। लेकिन हमारे एक सीनियर हैं, वो हमको हमेशा कहते हैं कि हमेशा एक चीज याद रखो, ETP, एंजॉय द प्रोसेस। तो मैंने कहा अब 130 किलोमीटर आ तो गए, तो सेन साहब को दिखा देते हैं। अब जब सेन साहब के यहाँ बात हुई तो बोले ठीक है दिखा दीजिए, और पहली नजर में देख के उन्होंने बोला कि मुझे ये मशीन तो लेना ही लेना है। अब उन्होंने 1 से 2 महीने में व्यवस्था करी, मशीन ली। उसके बाद जब खाते में एक मैसेज आया 13,000 रुपए का, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि यार ये काम तो होगा, पैसा तो आता है। अब उसके बाद सुनिएगा कि पहली मशीन हो गई, लेकिन दूसरी मशीन फिर हमने डेमो स्टार्ट किया, खूब डेमो किए। जैसे कल सत्या जी की स्टोरी सुनी, 75 डेमो, शायद मैंने भी 75 से ज्यादा ही किए होंगे। चारों दिशाओं में डेमो किए, और उसके बाद दूसरी मशीन जब आई 5/1/2022 को, पहली मशीन 2021 में, दूसरी मशीन आई 5/1/2022 को। और वो एक साथ 2-3 मशीनें आई थी। उसमें रत्ना सूर्यकांत मालाकार सनावत से, उनको आई। दूसरी आई थी दीपाली कपिल चौधरी सेंधवा से। ये 2 मशीन आई एक साथ। अब उसके बाद तो फिर धीरे 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 हर महीने कम से कम 12 से लेके 20 मशीन के बीच का एवरेज है, हर महीने मशीन आती है। तो आप सब लोगों की भी आएगी ही आएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रोल आता है कि हमको किट। भाई सबसे पहले तो आपने मशीन ले ली, तो मैं ये कहता हूँ, देखिए ये मेरा तरीका है, हो सकता है आपका तरीका कुछ और हो, मुझसे बेहतर हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरी कुछ अच्छी बातें लगे तो आप उसको अपना सकते हैं, नहीं तो आप अपने तरीके से काम कीजिए, आगे तो सबको बढ़ना है। जैसे दादा क्या कहते हैं कि हेल्थ और वेल्थ दोनों सगी बहनें हैं। अगर आपके कंठ में सरस्वती विराजित है तो ये दोनों आएगी। और पूरी दुनिया में अगर अभी देखा जाए तो लोग दो ही चीजों से परेशान हैं, सबसे पहला हेल्थ, और दूसरा वेल्थ। हर व्यक्ति को यही चाहिए, हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। तो यहाँ पर वेल्थ आएगी आएगी। और केंगन में हाड़ा जी से मैंने सीखा है कि जो 3 फीट का दायरा होता है ना, अपना 3 फीट का दायरा, कहीं भी रहो आप, छेड़ो तो छोड़ो मत, या तो फिर उसको छेड़ो ही मत। और हमारा नियम है, जब भी हम श्री राम जी हम साथ होते हैं, अगर कहीं भी रहेंगे और कोई अनजान अगर व्यक्ति मिले, तो हमको सिखाया गया है कि कम से कम 60 सेकंड बहुत होता है, 1 मिनट के अंदर अगर आपने बात शुरू करी, तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपके नंबर में आ जाना चाहिए, और आपका नंबर उसके मोबाइल में सेव हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबको बहुत कुछ आता है, और हमको वही कुछ 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 तो लेना है लोगों से। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज आती है कि किट। श्रीराम जी एक सिक्का है क्या आपके पास? किसी के पास जी है क्या गुस्सा जी। सिक्का? पटेल साहब सिक्का सिक्का है क्या आपके पास? ये है ना सिक्का। सिक्का उछालिए जरा। हाँ, सिक्का उछालिए जरा जमीन पे। उछाल लिया। आवाज आई क्या?
अच्छा, जमीन पे उछालेंगे, मैं अभी बैठा हूँ बिस्तर पे। नहीं, चलिए ठीक है, आवाज आएगी कि नहीं आएगी मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर और कोई बैठा आवाज हो साथ आएगी में। ना, आएगी ना आएगी। आवाज। जी। लेकिन उसी की जगह अगर एक ये 500 का नोट कहीं भी उछालेंगे तो क्या आवाज आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। और अगर इसको मैं खूब मोड़ दिया, ये देखिएगा, इसको मैं खूब मोड़ दिया, छोटा सा बना लिया, अब इसको खोलूंगा, अब ये कितने का है? 500 रुपए का। तो हम जितने भी साथी है ना, हमको कभी भी जब मार्केट में जाए और ना सुनने को मिले तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, हमको हमारी वैल्यू कम ना आंकना चाहिए। क्योंकि ये 500 का नोट है तो 500 का ही रहेगा, इसलिए हम वाव एकेडमी के अगर शूरवीर है तो हम वाव एकेडमी के ही रहेंगे। इसलिए अपनी इमेज कभी बहुत भी हमको बढ़िया। कम नहीं आंकनी चाहिए, कि अगर कोई व्यक्ति ना बोल दे डेमो में। क्योंकि हमारी सोच होती है जब नया व्यक्ति आता है कि यार हमको तो इस घर में जाऊंगा तो मशीन दूंगा, और हमारी सोच होती है उस घर में हेल्थ देना है। जरूरी है उस घर में हेल्थ देना, मशीन नहीं। मशीन तो सर अपने आप जाएगी जाएगी। क्योंकि श्रीराम जी मेरे एक साथी हैं, इस कॉल पे है, हम 3 साल तक उनका फॉलोअप किए और उनको स्पेशल श्री राम जी ने बोला था कि भाई साहब जिस दिन आप ज्वाइन करोगे, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि 20 लोग आपके ऐसे होंगे जो डिवाइस ले चुके होंगे। आप चाहे तो मेरे से साइन करा लो। और यही हुआ है श्री राम जी उस व्यक्ति के साथ। जब उन्होंने पहला जी। कॉल किया उनके भैया को, बोले भैया मैंने मशीन ले ली है, भैया इंदौर में ही है, ग्रामीण डीएसपी हैं वो। तो उन्होंने क्या बोला, बोले यार मैंने तो 6 महीने पहले मशीन ले ली, अब बताओ। तो ऐसे कई लोग हैं आपके, तो जितने भी आपके लोग हैं नियर एंड डियर, आपको उनके पास पहले पहुंचना है। अब सबसे पहले इसके लिए आपके पास किट होना चाहिए। देखिए मैं आज किट भी रखा हूँ श्रीराम जी, इस तरीके का एक किट होना चाहिए मैंने जो बना के रखा है। बहुत बढ़िया। हर व्यक्ति के पास एक बढ़िया किट होना चाहिए, मैं निकाल के भी बता रहा हूँ जितने नए लोग हैं। ठीक है, सबसे पहले ये दिख रहा है श्रीराम जी, जी। साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें हल्दी है, जी। ये ऑयल है। जी। ऑयल भी हम लोग बोलते हैं लकड़ी की कच्ची घानी का, तो ये वही है लकड़ी की कच्ची घानी का ऑयल। दूसरा, अगर ग्रीन टी हो तो ठीक है, नहीं तो सबसे बढ़िया जीरा। जी। ठीक, आगे जाएंगे, ये दोनों जान है, लिटमस और आपका फिनोफ्थलीन। तो ये बोतलें भी आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। कई जगह मैं देखता हूँ कि लेबल ही नहीं होता, तो व्यक्ति पूछता है कि पता नहीं क्या डाल रहे हो, तो उसको बताइए थोड़ा सा। और हमारे श्री राम जी की आदत है कि जब भी वो डेमो करते दिखाते हैं 2 मिनट तक उसको कि ये देख लो। तो ये होना चाहिए। फिर ये आपका बेटाडीन, इधर सर्फ, चूना भी रख सकते हैं आप। और टेबलेट जब रखते हैं ना, तो कभी कभी देखा है हमने कि ये जो पेंटाप्रोजोल होती है, हम उसी के घर में डेमो करने जाते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ बांटेंगे इसको। बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या श्रीराम जी? नहीं नहीं, व्यवस्थित है। नहीं, व्यवस्थित है। तो देखिए हाँ, टेबलेट, धीरे से दिखाइए, थोड़ा सा फास्ट मत दिखाइए, क्योंकि वो सेट होने में टाइम लगता है। ओके ओके ओके, एक मिनट। देखिए जो टेबलेट हम लोग रखते हैं ना, तो टेबलेट भी मेरा ये है कि बांटे, पीछे उसको बांट के रखिए, मतलब प्रेस करके। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम किसी मेंबर के घर जाके इसको प्रेस करते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये लिमसी होना चाहिए। और दूसरा एक बहुत बढ़िया हमारा ओआरपी मीटर, कई लोगों को मैंने देखा है कि ओआरपी मीटर जो होता है ना, उसका बक्सा ही गायब है। देखिए मेरे को 4 साल हो गए, मेरे बक्से में ही रखा अभी तक के, संभाल के रखा इसको। और कुछ साथी है कि ओआरपी लेने के 1 महीने बाद ही उसको ऐसा कर देंगे जैसे 10 साल पुराना हो। और इसमें अभी वो पन्नी भी मौजूद है, ये देखिए, जो पन्नी आई थी इसमें। तो ये सब चीजें अपने पास थोड़ी सी व्यवस्थित होना चाहिए। इसके बाद में एक व्यवस्थित आपका विजिटिंग कार्ड भी होना चाहिए। दिख रहा है श्रीराम जी? दिख रहा है, दिख रहा तो ये विजिटिंग कार्ड भी आपके पास होना चाहिए।
दूसरा, कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा पानी वानी गिर जाए तो अपने पास एक कपड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कोई छोटी मोटी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप लोग एनर्जी किंग एंड वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और श्री राम जी से ही मैंने सीखा है, एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी प्लस मैजिक, यानी ऊर्जा का जादू। तो ये शब्दों का ही जादू है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि हम भावनाओं में थोड़ा सा बह जाते हैं, ठीक है। जब हम किसी के घर डेमो करने जाते हैं ना, तो एक बात बोल देते हैं कि ये पानी पियोगे तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि यहाँ एक वर्ड आता है एमबीए, मतलब मुझे बहुत आता है, ये दिमाग से निकाल देना है। मैं तो सर सीख रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ किसी से पूछूं कि साइकिल किस किस व्यक्ति को चलाते आती है बताइए, तो सभी बोल देंगे हाँ आती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लास्ट टाइम कब चलाई थी तो याद नहीं है, लेकिन अभी कहूँ कि अभी साइकिल चलाओगे, बोले हाँ मैं चला लूंगा। तो ये सारा गेम काय का है? प्रैक्टिस का। जितना प्रैक्टिस करेंगे, दो और दो चार होता है सबको पता है, 2 × 2 4, 2 + 2 4, ये सबको पता है। तो ये काय का गेम है? प्रैक्टिस का गेम है। और यहाँ पर एक चीज बताएं हम आपको, कि जो आपने किताबों में पढ़ा है वो एक भी चीज काम नहीं आती, लेकिन यहाँ पर जो सीनियरों को आप देखोगे वो सब काम आएगा। मैंने प्रोस्पेक्टिंग करना श्रीराम जी से सीखा। कैसे सीखा? हम लोगों ने, कि एक वीडियो देखा था, आपने भी देखा होगा कि जब जंगल में एक शेर अपने बच्चे के साथ जाता है तो वो शिकार करना नहीं सिखाता उसको, लेकिन वो 2 4 बार जब शिकार करता है तो वो बच्चा देख लेता है कि यार ये कैसे मेरे माता पिता ने शिकार किया। तो जब मैं श्री राम जी के साथ होता था तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 8 महीने श्री राम जी साक्षी इस बात के, 8 महीने सिर्फ ग्लास धोए वो डेमो करते थे। तो मैं कुछ बोलता ही नहीं था, चुपचाप देखता था, सीखता था कि वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, बस देखो। क्योंकि राजस्थान में मैंने सीखा है, हमारे एक सीनियर थे कॉन्सेप्ट में, उनसे सीखा है कि नहीं कहीं समझ में आए तो एड़े बन के पेड़े खाओ, तो बोलो मत। और कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि आपको नेगेटिव विचार भी आते होंगे। अब नेगेटिव विचार के लिए देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, आज शब्दों पर भी हम बात करेंगे। ये शब्द श्री राम जी, मैं अगर आपसे ही पूछूं, तो आपका माइक ऑन कर लीजिए थोड़ा सा। जी जी जी। मैं आपके घर आया, बेल बजी, पायल ने देखा कोशा अंकल, आपने बोला मत खोल, मैं वापस आ जाऊंगा घर मेरे? जी। अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल सेकंड डे में बरोबर। आपके सेकंड डे में आपके घर आऊंगा। जी। पायल ने फिर बोला कोशा अंकल मत खोल दरवाजा, वापस आ जाऊंगा। तीसरे बिल्कुल दिन भी मैं बरोबर। बेल बजाऊंगा वापस, चौथे दिन, 5वें दिन। उसके बाद 6 7 दिन के बाद क्या मैं आपके घर आऊंगा? नहीं आएंगे ना। कभी नहीं आऊंगा। ऐसे ही मेरा निवेदन है आपसे कि जब भी इस में नेगेटिव विचार आए, इसको खोलो ही मत। उसकी भी तो इज्जत है ना नेगेटिव विचार की, वो आएगा ही नहीं आपके दिमाग में कभी। आपको मुंह ही नहीं खोलना है ना, आप मत खोलो, वो कभी नहीं आएगा कि मैं क्यों जाऊं। दूसरा, आपको याद है मेरे को बहुत गुस्सा आती थी, एक बहुत समय ज्यादा। था, बहुत ज्यादा गुस्सा आती थी, लेकिन अब नहीं आती। मैं क्यों? आपका कई भी उदाहरण देता हूँ ना, तो इसी चीज हाँ का देता हूँ कि पानी का असर देखिए कोसा जी पे किस लेवल का हुआ है। हाँ। अब देखिए, अब गुस्सा, मैंने बोला ना शब्दों पर बात करेंगे। गुस्सा शब्द जो होता है ना, जिन भी साथियों को गुस्सा आता हो प्लीज आज के बाद नहीं करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं भी नहीं करता। क्योंकि एक कहानी है ना छोटी सी, एक बार एक महिला गांधी जी के पास गई अपने बच्चे को लेके, और क्या बोली पता है? कि बापू ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है। तो बापू ने क्या बोला, आज मंगलवार है, इसको अगले मंगलवार लेके आना। तो बोले ठीक है, अगले नहीं, मंगलवार तुम्हारी लेके आवाज। आएंगे। अब जब अगले अगले मंगलवार वो महिला लेके गई कि बापू ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है। अच्छा गुड़ खाता है? तो बोले बेटा गुड़ खाना बुरी बात है, गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो बोले बापू ये बात तो आप उस मंगलवार को बोल देते। बोले नहीं, जब तक मैं भी गुड़ खाता था ना, तो पहले मैंने बंद किया। जब बोल रहा हूँ तो पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, लेकिन जब मैंने उसको सीखा कि गुस्सा शब्द जो होता है ना, उसका पहला शब्द देखो, अलग निकाल दो थोड़ा सा,
इसकी शुरुआत काय से होती है, तो उसको फिर क्यों करना। सोचो, बोलना मत कोई भी, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि उसकी जो शुरुआत है वो किससे होती है, तो वो अपने को करना ही नहीं है। दूसरा, जब भी आप घर से निकलो, थोड़ा सा आईने के सामने खड़े हो जाओ, बातें करना सीखो। क्योंकि आईना, यहाँ पर शिवाजी कोकाटे सर भी है महाराष्ट्र से, थोड़ा सा इनको को होस्ट कीजिए खान साहब, शिवाजी सर को। ये हमारे मर्मा फ्रेंड है, हरिद्वार में मर्मा में साथ रहे थे हम लोग। शिवाजी सर हैंड रेस कीजिए ना, तो आपको फिर को होस्ट कर पाएंगे। हो गया सर, हो गया। हो गए, हो हो गए, गया हो गए, स्वामी। हाँ शिवाजी सर। हा, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, कसा काय। मस्त, एकदम छान. मस्त है। अब मुझे बताइए, आईना जो होता है, अगर उसको मैं डिफाइन करूं तो मराठी में आई किसको कहते हैं, आई। माता को, मदर. माता को कहते हैं। तो आईना जो है, उसके सामने हमको बात करने में कतई नहीं शर्माना चाहिए। आई, सही बात है. आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए, दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, और एक ही व्यक्ति है जो आपको बहुत पीछे ले जा सकता है, और वो स्वयं है आप खुद। और आपको बराबर. ये अगर देखना हो तो आप आईने के सामने चले जाओ। दूसरा, एक चीज आती है दीवार, बोलते हैं ना दीवार। दीवार में पहला शब्द होता है दी। तो थोड़ा सा दी मतलब अपनी बहन, तो दीवारों को भी अगर कोई बात बोलना हो तो बोलिए, अगर नहीं कोई सुन रहा हो तो बोलिए उसको। क्योंकि अभी दादा ने, आपको याद हो तो कुछ दिन पहले दो किताबों का बताया था, एंथोनी रॉबिन्स की, अपने भीतर छिपी हुई असाधारण क्षमता को जागृत करे, बहुत शब्दों पर काम किया। देखिए, दोनों बुक मैंने बुला के रखी है, ये अनलिमिटेड पावर, दिख रही क्या आप लोगों को, ये दिख दोनों रही है, बुक दिख रही है। दिख रही। तो ये दोनों बुक जरूर मंगाइएगा, बहुत इसमें शब्दों पर काम हुआ है। क्योंकि देखिए, एक शब्द होता है जिसकी वजह से व्यक्ति हमसे बात करता है, हमसे जुड़ा रहता है, और एक शब्द होता है जिसकी वजह से व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, कि ये जब भी बोलेगा बुरा बोलेगा, इसको सुनो ही मत, यहाँ खड़े ही मत रहो। और एक होता है कि ये जब भी बोलेगा अच्छा बोलेगा, इसको तो सुनना है, भले 10 मिनट हो जाए, सुनना है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, हमको एमबीए नहीं बनना है, मतलब मुझे बहुत आता है, ये नहीं बोलना है। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर साहब हमको, क्योंकि कई लोग हैं हमारे इस कॉल पे डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, और डॉक्टर लोग कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा आपको ठीक करने की, ठीक बोल रहा हूँ शिवाजी सर। यस सर. वो ये बराबर. नहीं बोलता है कि मैं आपको पूरी तरह ठीक कर ही दूंगा। अगर कितना बड़ा ऑपरेशन भी हो, तो वहां पर एक लाइन लिखी रहती लास्ट में दो, कि यदि इस ऑपरेशन में मरीज को कुछ हो गया, तो इसके जिम्मेदार मरीज के परिजन होंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर हम लोग कैसे बोल देते हैं कि ये पानी पीने से ही सारा का सारा काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलना है, कि यदि इस पानी के साथ खाने की आदतों में बदलाव लाए, प्लस दादा के नुस्खे जो हैं अगर उनको अपनाया, तो जरूर आपको बेनिफिट होगा ही होगा। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं हमारे ग्रुप में, कई हजारों लोगों का बीपी शुगर ठीक हुआ है, कई लोगों का कैंसर भी ठीक हुआ है। अभी शायद आपको सबको आइडिया होगा कि दादा के 400 वीडियो यूट्यूब पर डले हैं, 400 वीडियो उनके चैनल पर। अगर उन 400 वीडियो को देख लिया सब लोगों ने, और अगर उसी से नोट्स बना लिए, तो मैं बोल रहा हूं कि शायद आप दुनिया के उन भाग्यशाली, क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपसे ज्ञानवान कोई हो ही नहीं सकता, आप जहां भी रहोगे। लोगों को पता ही नहीं है कि धनिया की जड़ क्या करती है, कद्दू क्या करता है, लौकी कल्प क्या करता है। और एक चीज का हमको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि गुरुवार का जो सेशन होता है ना श्री राम जी हमारा, उसमें विशेष रूप से होता है टेस्टिमोनियल। मतलब जिन लोगों को रिजल्ट आया है उस पर बात होती है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि कोई व्यक्ति बीच में आता है, जैसे बोलते हैं ना फटे में टांग अड़ाना, कि वो जाके सवाल दाग देता है। भैया, सवाल के लिए सेशन अलग से होता है। तो मेरा जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे निवेदन है कि अपनी टीम में बताएं थोड़ा सा। क्योंकि देखिए, माहौल माहौल का फर्क पड़ता है। जब हमको पता है कि गुरुवार के रोज हमको सारे रिजल्ट शेयर करना है, तो फिर रिजल्ट ही शेयर करो। और सबसे पहले
पहले 3 महीने अगर किसी ने मशीन ली हमसे तो हम उसको यूजेस सिखाएं। दादा के 400 वीडियो है, 400। एक मिनट। श्रीराम तुषार जी सर, 1 सेकंड। हाँ 1 सेकंड। अरे उमा, तनु, वो फोन लगा दे तो जीजी को बोल तो कि ना मामा जी का फोन आ रहा है, हरदा से बात करो। जी, आ रही है आवाज? तुषार, हाँ सर, जी आ रही तुषार तुषार सर। जी, आ रही आ रही। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि गुरुवार के रोज स्पेशली अपनी टीम को बताइए कि अगर उस दिन रिजल्ट शेयर करना है तो हमको रिजल्ट ही शेयर करना है। क्योंकि देखिए होता क्या है, कई लोगों को हम लेकर के आते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आज भाई साहब पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे और वो ऐसे ऐसे रिजल्ट शेयर करेंगे जिसका कोई जवाब ही नहीं। कि इस पानी को पीने से, प्लस हमारे वैभव दादा हैं और वैभव दादा का भी परिचय कराना जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊं, एक वाक्य हुआ। शिवाजी सर भी थे हरिद्वार में हमारे साथ। हम लोगों का 6 दिन का मरमा कैंप का ट्रेनिंग था। श्रीराम जी, कई लोग आए थे वहां, यूके से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, गुजरात से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, उड़ीसा से आए थे, बंगाल से आए थे। कई लोग कई तरीके के आए थे। लेकिन जब उन लोगों को धीरे धीरे मैंने, शिवाजी सर ने, विक्रम भाई ने, विकास बंजारी जी छत्तीसगढ़ से, हम लोगों ने जब दादा का इंट्रोडक्शन देना शुरू किया कि ये शख्स कौन है, तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई के 6वें वंशज हैं, रानी इनकी नानी। ये फूड साइंटिस्ट हैं, योगा में एमबीए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में एमबीए हैं, ये क्रिमिनल लॉयर हैं, ये इंजीनियर है, ये फूड साइंटिस्ट हैं। रामचरितमानस पर कैंगन वाटर के साथ इन्होंने शोध किया हुआ है कि कैसे क्या देना। तो जब ये परिचय हुआ ना, तो आखिरी के 2 से 3 दिन में ये आलम था कि नाश्ते के समय दादा को घेर के रखते थे, लंच के समय घेर के रखते थे, इवन रूम में भी लोग आने लग गए। और सुनील जोशी साहब जिन्होंने मर्म सिखाया, वैभव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंदौर में। वैभव साठी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब मंच दिया और दादा ने इतना ही बोला, बोले ज्यादा कुछ नहीं, मेरा एक छोटा सा ग्रुप है और जिसका टर्नओवर 120 करोड़ रुपए का है। तो वो जितने वहां पर 100 सवा 100 लोग थे, सबका नजरिया बदल गया दादा के प्रति। कि कितने इजी गोइंग में बोले 120 करोड़ का टर्नओवर है मेरा, ज्यादा कुछ नहीं, 16,870 लोग हैं मेरी टीम में बोले। आप बताओ। तो हम लोग कैसे ग्रुप से, वही एक ग्रुप है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस ग्रुप में 65,000 लोग हैं, लेकिन उनकी डिवाइस आती है 250-300। और हमारे ग्रुप में 16,000 लोग हैं और हमारी जाती है 500-700। अभी देखिए हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, शंखनाद 4। शंखनाद 5 भी मिलेगा, लेकिन हम किस दृष्टि से देखते हैं। मैं तो इस दृष्टि से देखता हूं कि मेरी टीम के जितने लोग भी हैं, इस शंखनाद 4 में जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो जो जा रहा है, 16,870 लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जो जो जा रहा है वो कम से कम जाने के पहले या आने के बाद अगर एक डिवाइस भी डन करेगा, तो वो जो 5 जापानी आएंगे, 2 मलेशिया के लोग आएंगे, उनका ये भेजा खराब हो जाएगा कि क्या है वाव के लोग। अब आप सोचो कि कितने सेल जाएंगे, श्री राम जी कल्पना करो। 5,000 सोचिए, अगर लोगों का कभी बार इतनी कार्यक्रम है, सोचिए, 5,000 सेल जाना चाहिए कम से कम। कम से कम। मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा नहीं, अगर 25% भी चला जाए तो भी हम लोग, ये वो महीना है कि हम लोग इतिहास लिख सकते हैं एनर्जिक के पटल पे। कि इंडिया में एक ऐसा ग्रुप है जिसका सेल पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप रहा। क्योंकि हमारा जो, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 25 करोड़ है, जिसमें से 5 करोड़ लोग तो पूरे इंडिया के कोने कोने में घूमते रहते हैं। और उसमें कई देश समा जाते हैं। हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 7 करोड़ की जनसंख्या है। और 7 करोड़ की जनसंख्या में सोचिए ना कितने लोग हैं। तो एक प्रण आज हमको लेना है कि कम से कम या तो जाने के पहले या आने के बाद, और वो भी कौन लोग लेंगे, जो वहां पर जा रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है अगर कोई हो शूरवीर जो दिल पे ले ले कि नहीं जा रहा, तो क्या हो गया, डिवाइस तो करूंगा भाई, को तो 65 तो आएगा ना मेरे को, क्यों नहीं करूंगा मैं, करना ही चाहिए। फिर, क्योंकि दुनिया में हमारे श्री राम जी कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेशन है तो वो है मनी मोटिवेशन। आप विवेक बिंद्रा को सुन लो, चाहे आप उज्जवल पाटनी को सुन लो, किसी को भी सुन लो, आप लोग शंखनाद 4 में चलोगे, वो 8-10 घंटे का माहौल जबरदस्त रहेगा। जब म्यूजिक बजेगा, कोई मंच पे चढ़ेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
लेकिन क्या होता है ना कि जब मार्केट में जाओगे और अगर किसी ना बोले तो पूरी हवा निकल जाती है आदमी की। तो वही तो आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है कि यार मैं तो 500 का नोट हूँ, मुझे मेरी वैल्यू कम थोड़ी आंकना है। क्योंकि मैं कहाँ हूँ, मैं वाओ फाउंडेशन में हूँ। लोगों को यही नहीं पता है कि 11:30 कप पीना है। हाँ, अभी हम लोगों को तो शुरुआत में जब हम डेमो करने जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के घर में जाओ कि साहब हम सब पूरा सिखाते हैं। आपके 13-26 देखो, कई लोग होते हैं इस कॉल पे जो कीमत बताने से डरते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले ही उसको कीमत बता दो। क्यों डरना? टाइटेनियम प्लेटिनम है ना भैया, आप देखना फोकस करके, इतने का डिवाइस है आज में जो, लेकिन आपको खरीदना थोड़ी ना है। तो आप बता के तो देखिए। कुछ लोग छुपाते, चुप हो जा चुप हो जा। और कभी कभी क्या होता है, हमने अक्सर देखा है कि जब हमारे सीनियर साथी डेमो करने जाते हैं तो हमारा जो साथी लेके जाता है ना, वो इस यंत्र से बड़ा लगाव करता है श्रीराम जी। सही वो इस बात है। यंत्र को छोड़ ही नहीं सकता, जबकि मैं कह रहा हूँ इसको तो स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन आप बोल दीजिए कि मैं प्रेजेंटेशन में हूं, तो उस व्यक्ति के दिमाग में क्या जाएगा कि यार प्रेजेंटेशन कोई जरूरी होगा, जब भी तो इन्होंने मोबाइल बंद किया है। सोचिए भला। श्री राम जी बोलते वैल्यू ऐड करो, वैल्यू। आप जितना ऐड करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि दादा ने एक बात सिखाई थी कि 11 गुना लौट के चीजें मिलती है। आप अगर किसी को एक अपशब्द बोल दीजिए, शाम तक आपको 11 गुना कोई बोल देगा। आप एक अच्छा काम कीजिए, 11 गुना लौट के आपको चीजें वापस मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि देखिए, हम लोग जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में रहे ना, वहां पर हम लोग जब किसी के घर जाते थे और उसको बोलते थे कि आपको 1 लाख डिपॉजिट करना है, तो हमको पता होता था कि यहाँ से 5 ही हजार रुपया आएगा। लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ हमारा माइंड सेट है कि अगर पहली बार मैंने किसी को प्रेजेंटेशन दिया है और अगर ये आ गया तो आज मुझे 13 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर नहीं आया, 2A में आया तो 26 मिलेगा, 3A में आएगा तो आपको 39 मिलेगा, 4A में 52 मिलेगा, 5A में 65 मिलेगा, 6A में 78 मिलेगा। और जब 6A के बाद मैं चाहूंगा तो 1,04,000 भी ले लूंगा और वो 6A वाला बोनस भी ले लूंगा। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो कभी मत घबराना कि अगर आपने 10 डेमो किए हैं और अगर एक ही मशीन डन हुई, तो मैं आपको बता दूं कि एक डेमो 1,300 रुपए का है आपका, 1,300 रुपए का। शुरुआत में हम लोगों ने क्या बोला मालूम है? देखो, अगर किसी की जान बच रही और वहां झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं कहलाता। तो हम लोग ये बोल के डेमो दिखाते थे कि भैया देख, तेरे घर आऊंगा, तेरे परिवार के साथ 1 घंटा देना, कुछ तेरे को जादू दिखाएंगे श्री राम जी पानी के बारे में, और एक फोटो लेंगे, और जब कंपनी में फोटो भेजेंगे मेरे को 1,300 रुपये मिलेंगे। और बोले नहीं यार ऐसा है, बोले हाँ, तो बोले ठीक है आजा। अब बताओ, अब 1,300 तो मिल रहे हैं ना, तो बोलिए उसको। फिर जब 2A बने तो बोला 2,600 मिलेंगे यार। फिर जब किसी को 6A के बाद में बोला ना कि भाई तेरे घर आ रहा हूँ, मैं खुद आऊंगा, मेरे सर भी आएंगे और डेमो दिखाएंगे, बोले क्यों? कुछ नहीं दिखाएंगे, चाय पान नाश्ता करेंगे और एक फोटो लेंगे तो मेरे को 7,800 रुपये मिलेंगे, बोल। और बोले आ जाए यार, बोले मिलेंगे तो अच्छी बात है, तो मिलते ही है ना। सोचिए भला। लेकिन कभी भी MBA नहीं बनना है अपने को। हमेशा हमेशा फ्रंट पे अगर किसी को रखना है, तो मैं कहता हूँ दादा को रखो। दादा के 400 वीडियो रखो और उस व्यक्ति को बोलो कि सर मैं वीडियो भेजूंगा आपको, लेकिन कब? फोन लगाऊंगा कि हफ्ते में एक ही वीडियो दूंगा, और आप देखोगे तो अगला आपको भेजूंगा। सोचिए भला। दूसरा, अभी बात चली थी MBA की। अब किसी जब वकील साहब के पास भी हम जाते हैं ना श्रीराम जी, तो वकील साहब भी हमको बोलते हैं आप टेंशन न लो, हम केस जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। वो ये नहीं बोल देते कि मैं केस जीत ही जाऊंगा, वो बोलते हैं मैं केस जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हमको भी यही बोलना है कि सर आप डिवाइस ले लीजिए, लीजिए डिवाइस, लेकिन इस डिवाइस के पानी पीना है, कौन सा पीना है। अब कौन सा पीना है हम ये भी नहीं बताते, कभी कभी होती है मिस्टेक। क्योंकि देखिए, मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं वही सब बातें कर रहा हूँ जो कुछ लोग कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि जेठालाल का सीरियल जो है ना, एक बार देखने के बाद में भी लोग खाना खाते समय भी आईपैड पर देखते हैं उसको। फिर एकता कपूर का रिपीट रात को 12 बजे महिलाएं नहीं देखी तो नींद ही नहीं आती उनको। बोले आज तो भजन में गई थी, रिपीट आ रहा होगा, देख लेती हूँ।
तो हम भी सब रिपीट ही कर रहे हैं, रिपीट। और ऐसा कहते हैं, हम जिस संस्थान में थे पहले, वहां एक बात बोलते थे वहां के मुख्य अभिभावक, कि प्रगति तभी प्रगति है जब वह निरंतर और गुणवत्तापूर्ण होगी। प्रगति तभी प्रगति है जब वह निरंतर और गुणवत्तापूर्ण होगी। तो साथियों, हमको यहाँ क्या करना है? सिर्फ डेमो 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 डेमो। जितना शानदार डेमो करते जाएंगे उतने सेल आपके क्लोज होते जाएंगे। हाड़ा जी को मैंने जब पहली बार सुना था, और वो जगह थी साईं मंदिर, साईं श्याम संस्थान था मोटक्का में, उसके सामने एक रेस्टोरेंट था। और वहां जब सुनने आया था तो वो शायद Dash 2 बने थे उस समय, और उनका एक चेक भी लेके आए थे, और श्री राम जी गोवा मुझे से लेकर आए आए थे थे कि उस समय चलो। आशीष जी। हाँ, आए थे। और उन्होंने जी एक घटना सुनाई थी कि सनावद में चौराहे पे उनकी गाड़ी, किसी ने शायद एक्सीडेंट हो गया था, एक दुर्घटना। तो हाड़ा जी ने बोला, भैया इसको यहीं छोड़ो, जो पैसा लगे, मेरी गलती तो मैं दूंगा, तुम्हारी गलती मत देना, लेकिन मेरा इवेंट ज्यादा जरूरी। उस दिन मेरा माइंडसेट हुआ था कि क्या महत्व होता है इवेंट का, कि अगला व्यक्ति जो भी नुकसान हुआ, बोले गाड़ी में छोड़ रहा हूँ लेकिन मुझे वहां जाना है। और सर का वो चेक मैंने देखा था, और वो फोटो भी मैंने खिंचवाया था, 15,60,000 ऐसे कुछ था अमाउंट श्री राम जी उसमें। तो अपन जी, ने वो Dash 2 फोटो का भी सर का खिंचवाया चेक था। था। Dash 2 का चेक था, सोचिए भला। तो वो सब चीजें याद है। समीर पोदार साहब को जब पहली बार आपने जूम मीटिंग अटेंड कराई थी, और उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं ऐसा सोचता था कि मैं डेमो करूं और मेरे को चेक आए, मतलब पेमेंट का मैसेज आए। तो वो हम सब लोगों के साथ हो रहा है ना, अक्सर सबके साथ हुआ होगा। जो 1A है, 2A है, 3A की, हो सकता है आप डेमो करेंगे और आपको फट से मैसेज आया होगा, फट से मैसेज आया होगा। और देखिए, व्यक्ति को कब तक सपोर्ट करना है? जब आप उसका 1A खुलवाओ। क्योंकि जब अगर आपने किसी व्यक्ति को एक 1A ओपन करवा दिया, और उस 1A में भी कोई अच्छा लीडर व्यक्ति ले आए, और उसको जब 13,000 आएंगे ना, तो सोचिए भला, सेकंड 1A तो वो अपने आप खोल लेगा। फिर अगर आगे हम बात करें, तो शब्द सीखने के, देखिए श्री राम जी, वर्ड होता है, वर्ड। और अगर उसमें लर्निंग अच्छी होगी तो वर्ड हो जाता है, WRLD, वर्ल्ड। तो जी अगर आपके शब्द अच्छे होंगे तो आप पूरे विश्व में अपने आप फेमस हो जाएंगे, उसमें आपको क्या देखने बात। की जरूरत ही नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो सब असंभव है, कुछ होगा ही नहीं। असंभव होता ही नहीं। जैसे एनर्जी को ब्रेक करते हैं, तो एनर्जी प्लस मैजिक यानी कि ऊर्जा का जादू। तो असंभव को अगर आप ब्रेक करोगे, इम्पॉसिबल, तो उसका मीनिंग होता आई एम पॉसिबल। क्रिकेट सब लोग देखते हैं, सीजन अब तो 12 महीने क्रिकेट का हो गया है। पहले जब 50 ओवर का मैच होता था, तो 200 रन अगर कोई टीम मार जाए, 250 मार जाए, 300 मार जाए, तो बहुत बड़ी बात होती थी कि नहीं श्रीराम जी? जी अगर कोई टीम 400 कर दे तो बड़ी बात होती थी, मतलब डबल सेंचुरी का तो किसी ने सोचा ही नहीं था क्रिकेट में। तो वनडे, पता है आपको, 2,963 वनडे के बाद में डबल सेंचुरी मारी थी, फरवरी 2010 में सचिन तेंदुलकर ने। सोचिए, 2,963 वनडे के बाद में सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी थी। और उसके जस्ट 16 महीने बाद, यानी 250 मैच के बाद, मार दिया वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी। क्योंकि उस वीरेंद्र सहवाग के दिमाग में क्या था पता है आपको? कि जब सचिन तेंदुलकर कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद मार्टिन गुप्टिल, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, बाढ़ आ गई डबल सेंचुरी की। तो क्या होता है ना, कि जब तक हाड़ा जी ने सिक्से ने किया था, सबको लग रहा था यार सिक्स बड़ी रैंक होती है। मुझे अच्छे से याद है कि जब आप फोरे थे और आप जब गोवा गए थे, तो वो आपका उत्साह मैं देख रहा था। राम सराफ साहब साथ में थे, और जब उन्होंने बोला कि यार श्रीराम जी आपको गोवा जाना है, कि जी। आपको गोवा जाना है, क्योंकि उस समय सिक्से कहाँ था। शायद हाड़ा जी थे, और राम सर भी सिक्से होंगे। राम सर थे ना, हाड़ा जी राम सर थे। Dash 2 बने ही थे। हम्म। हाड़ा और हम सर लोगों के Dash 2 लिए एक बने ही थे। सपना होता था, सिक्स एक सपना था। लेकिन आज आपको बता दूं कि मैं अभी डबल आईडी से सिक्स से हूँ, और बहुत जल्दी मेरी टीम में स्वयं डबल आईडी से 6 से 2 होने वाला हूँ। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, ये ऐसा नहीं है चाइनीज बाम्बू जैसा है। अभी आप ये मत देखो कि यार इस व्यक्ति की रैंक क्या, आप तो ये देखो वो कितना गहराई में जा रहा है उसका बिजनेस। क्योंकि चाइनीज बाम्बू पहले 3 साल जमीन के अंदर जाता है, इतना सा दिखता है। लेकिन 3 साल के बाद जब उसकी ग्रोथ दिखती है ना, तो वो आपकी टोपी भी गिर जाएगी। तो जैसे मेरी टीम में अभी सिक्से होंगे, मोहनलाल राठौड़ जी होने वाले हैं। दूसरा सिक्से हो रहे हैं, महेश गुजर जी होने वाले हैं।
मेरे सिस्टर की आईडी 6 से होगी तो मैं निश्चित रूप से डबल आईडी से 6 से हूँ, 6 से 2 हो जाऊंगा और श्रीराम जी 6 से 2 हो जाएंगे। और उसके आने वाले ज्यादा से ज्यादा 6 महीना या 1 साल के बाद जब मेरी दोनों आइडिया -2 होगी या 6 से 2 होगी तो श्रीराम जी -2 होंगे, लेकिन जब मेरी आइडिया -2 होगी तो श्रीराम जी -3 हो जाएंगे। और हो सकता है कि उसी दिन मैं भी -3 हो जाऊं और श्रीराम जी भी -3 हो जाए, क्योंकि सारा गेम साइकोलॉजी का है। मैंने यहाँ दे रखा है, सारी चीजें फिट करके रखी है, तो आपको भी रखना है। और एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ पर प्योर वर्किंग में कुछ ही लोग हैं। प्योर वर्किंग से मतलब जैसे हाड़ा जी पूर्ण रूप से केंगन, प्रधान सर केंगन, मैं केंगन, श्रीराम जी केंगन, क्योंकि हम वो लोग हैं, छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग होंगे जो पूरी तरह केंगन को तन्मयता से कर रहे हैं, मतलब उनको कोई बैक सपोर्ट नहीं है। बैक सपोर्ट कि मैं 30 दिन काम करूंगा, मशीन बिके ना बिके मेरे खाते में तो इतने आएंगे ना। यहाँ तो सिर्फ ये सोच लेके करते हैं कि 30 दिन काम करेंगे तो भैया 1.5-2 लाख तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से पूरा होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं ना कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, क्या श्रीराम जी, है कैसे कुछ लोग? बताइए, ऐड करिए। भाई है, मतलब कई लोग हैं जो कई थे। लेकिन अब आप सोचिए कि इतना होने के बाद में भी सबके मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि दुनिया का ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से मेरे सारे ये सब दर्द दूर हो जाएंगे, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक हो। नहीं तो कई लोगों को देखो, क्योंकि देखिए अभी ओरिजिनल कुंभकर्ण कहाँ है श्रीराम जी, आपको पता है? इसी सृष्टि पर है, इसी जी। सृष्टि पर। कई लोग हैं जो 10-10 घंटे सोते हैं, रोज 10 घंटा सोता है व्यक्ति, तो महीने में 300 घंटा होता है, तो साल में 3600 घंटे, तो 60 साल की जिंदगी में 30 साल तो सोते सोते ही बिता देता है व्यक्ति। तो वो रावण के भाई को तो फोकट बदनाम करते, ओरिजिनल कुंभकर्ण तो यही है, बताओ, रियली में यहीं पर है। और हैं कुछ लोग हमारे ऐसे जो 3-3 4-4 घंटे सो रहे हैं, फिर भी उनका काम हो रहा है, तो थोड़ा सा जागो, क्योंकि वाव फाउंडेशन जो है जागरूक नहीं करता है। कई मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं कि हमने आपको जागरूक किया, मतलब जागरूक यानी क्या, जगा के रोक दिया आपको, उस कमरे में जगा दिया, बाहर जाके रुक गए। हमको तो वाव फाउंडेशन जगा के चलना सिखाता है। आज हाड़ा जी को आप देखिए, वो कम से कम 10 बार रायपुर होके आए हैं। ऐसा कोई वरिष्ठ मिलेगा क्या जो कि एक ही काम के लिए 10 बार रायपुर होके आए? मतलब आप ये सोचिए कि 10 बार रायपुर फ्लाइट से आना जाना, मतलब एक बार में 15-20 हजार का खर्चा लगेगा। वो व्यक्ति ने केवल किराए किराए में 2.5 से 3 लाख रुपए लगा दिए होंगे उन्होंने। और हम लोग सोचते हैं यार 2300 का टिकट है, क्या होगा, बताओ, फिर वहां कैसे जाएंगे? अभी कल एक मैसेज आया था प्रधान जी का, विचलित हो गए होंगे कुछ मेरे 6 से 2 साथी, क्योंकि प्रधान जी ने एक बात बोल दी है कि 6 से 2 को तो 12 तारीख शाम को 6 बजे ललित महल में उपस्थित होना ही होना है। बताइए कि अब कैसे जाएंगे, लेकिन जाएंगे, सब लोग जाएंगे अगर डे 3 बनना है। क्योंकि देखिए हम जहाँ रहे ना, अनुशासन क्या होता है, अनुशासन की जो परिभाषा है वो सीधी सी है, अपने अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना ही अनुशासन है। और कल हमको एक आदेश मिला कि भैया जितने 6 से 2 है सबको, आपको 6 बजे 12 तारीख को वहां पहुंचना है, तो सब लोग पहुंच जाएंगे। अब कौन कैसे पहुंचेगा ये हमारी जिम्मेदारी। और एक बात और बता दूं आपको कि अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी के साथ अगर कोई काम को हम करेंगे तो उस काम में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अनुशासित होके करना है, मेहनत और ईमानदारी के साथ करना है। और सबसे बड़ा अगर सपोर्ट है हमको इस केंगन में, तो वो है दादा का। अभी उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, हेल्दी वेल्दी ग्रुप, ठीक है, उस ग्रुप पे एक नॉमिनल चार्जेस रखा है, तो मैं चाहूंगा कि उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें। और सबसे बड़ी चीज देखिए कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर जिनका आशीर्वाद मिलता है। गंगाधर सिन्हा जी, अभी आप जब मिलेंगे तो एक अपने आप में शख्सियत है। बिलासपुर से हैं पांडे जी, जिनसे बात मेरी होती है। दिनेश पंत साहब, क्या कहूँ, इतना नॉलेज है उनको, इतना नॉलेज, इसका कोई जवाब नहीं। सोचिए भला, ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, ठीक? तो
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब चूंकि 8:05 हो गए, 7:15 को करीब हम एंड करेंगे, तो 10 मिनट अगर आपके कोई सवाल हो तो आप बताइए, तो मैं जवाब दूंगा अगर आपको कहीं दिक्कत परेशानी आ रही हो। एक चीज और बता दूं श्रीराम जी, हम लोग जितने भी यहाँ आए हैं ना, बाय चॉइस नहीं आए, बाय चांस आए हैं। कोई भी जब 10th में था, 12th में था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाऊंगा। सबका एक ही सपना होता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो ये क्या होता है, बाय चॉइस बनते हैं सब लोग, बाय चॉइस। पता है कि भाई 7 साल मुझे लगेंगे एमबीबीएस करना है, तो इंजीनियर वकील बनना है, तो बाय चॉइस। लेकिन यहाँ पर हम लोग सब आए, बाय चांस आए हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, कि जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है ना, जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है, वो आता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और जिसके 9 के 9 ग्रह प्रबल होते हैं, वो होता है एनर्जिक में, और एनर्जिक के साथ होता है वाव फाउंडेशन में। क्योंकि ग्रहों का प्रभाव केवल 12% होता है। और आपको बता दें कि दादा हमारे एस्ट्रोलॉजर भी है, तो वो 12% तो हमारा यूं ही चले जाएगा। क्यों? कि 70% तो हम पानी को सुधार रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भोजन का जो रोल होता है 18%, उसको भी सुधार रहे हैं। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और उसमें अगर 88% सुधार लिया, तो 12% जो बचा है वो अपने आप सुधर जाएगा। तो ऐसे ही जो लोग इस वाव फाउंडेशन में हैं, उनका 12% तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए, व्यक्ति उन 5 लोगों की इनकम का एवरेज होता है जिनके साथ वो दिन रात रहता है। 5 लोगों की। अब मैं आपसे पूछूं श्रीराम जी, आप जी किन 5 लोगों के साथ रहते हो, जिनसे बातचीत होती है? जी जी। अपन जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं, उन्हीं की इनकम का एवरेज होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, यही अगर 5 ट्रक ड्राइवर मिलेंगे, तो वो कौन सी बात करेंगे? सिर्फ डीजल चुराने की। तेरे को कितना भाड़ा मिला था, तूने कहाँ कितना चुराया? 5 कंडक्टर अगर रहेंगे ना बस के, तो एक ही बात करेंगे, तूने पटिये में कहाँ कहाँ कितना कितना निकाला, बता मेरे को। लेकिन 5 अगर एनर्जी के लोग रहेंगे, तो वो एक ही बात करेंगे कि भैया इसमें ने तेरी मशीन कितनी गई, बता। फिर अगर आप 5 4 करोड़पति के साथ रहोगे, तो 5वें आप अपने आप बन जाओगे। ऐसा कहते हैं कि अगर दिन भर 4 ऐसे व्यक्तियों के साथ रहोगे जो सुबह से टल्ली हो जाते हैं, तो 5वें आप भी हो जाओगे 8 से 10 दिन में, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमको जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमको ऐसे 5 लोगों के साथ रहना है जिनकी आय एनर्जी के पटल से मिनिमम 3 लाख से ऊपर हो। तो आपकी भी अपने आप होगी, क्योंकि वो दूसरी बात ही नहीं करेंगे ना। नेगेटिव विचार को आने भी नहीं देना है अपने को। ठीक है सर। तो इतना ही था मेरे साइड से, बाकी और कुछ होगा तो हम बात करेंगे आगे। ओके खान साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त शानदार सेशन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पटोरिया सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष धन्यवाद। जी, बहुत बहुत दोस्तों, धन्यवाद, आपने बहुत जबरदस्त सेशन दिया है। और मैं इतना ही बताना चाहूंगा दोस्तों, वाइस कि आशीष राइट। जी के अंदर वो चीज मैंने देखी है। और एक ना शब्द जो हम सुनते हैं मार्केट में, अगर 25 ना सुनने से आपका वने हो सकता है ना, तो ना से प्रेम कर लीजिए। और अगर 50 ना सुनने से आपका टुए हो सकता है, तो आप ना से प्रेम कर लीजिए। और अगर 100 ना सुनने से आपका अगर कभी फाइपे हो सकता है, तो आप ना से प्यार कर लीजिए। और अगर 200 ना सुनने से आपका अगर सिक्से हो सकता है, तो आप वाह। ना से प्रेम कर लीजिए। अगर आपने ना से प्रेम कर लिया ना, तो आपको किंगन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यस जी खान साहब, अगर कुछ साथी जी, जिनके थैंक यू सर। कुछ मैं आशीष जी से। वाई दिख रहा है सर, प्रधान सर ने क्या कोसा सर, गुड अनम्यूट किया हूँ मॉर्निंग। सर? अच्छा, बंजारी सर। वो कोसा सर, कोसा सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड आपका। मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग विकास कोसा भाई। सर सर, नाम तो पूरा लिखा किए कीजिए बंजारी सर। बहुत कोसा बहुत सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात छेड़ी। हाँ सर, बोलिए। हृदय से आभार और धन्यवाद। वहां जाने से पहले, मर्म चिकित्सा जाने से पहले मैंने आपका सेशन सुना था, और वो मेरे दिमाग में था, और बड़े ही बेसब्री से मैं एकदम 7 बजे नहीं उठता, लेकिन आज मेरे दिमाग में था। और वही विकास आज सुबह से उठ के आपका वाह। सेशन समय से पहले ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो क्यूरोसिटी थी मुझ में
कि आज आपका सेशन ज्वाइन करना है। गजब का सेंसर सर, सैल्यूट है आपको, दिल से आभार और धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू बंजारी सर, नाम पूरा लिखना है सर, है ना, पहचान में नहीं आते। थैंक यू, आपका धन्यवाद। भैया राज झरवड़े सर हैं, फिर शिवाजी सर को लेते हैं। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ सर, आ रही। जी जी। थैंक यू खान खान सर, धन्यवाद, आपने मुझे अनम्यूट किया, बोलने का अवसर दिया। कोसा साहब का सेशन बहुत शानदार रहा और छोटी छोटी बातों पे उन्होंने ध्यान दिलाया कि भाई किट कैसे मैनेज करना है, कैसे वेल अप टू डेट रहना है, और कौन कौन का सामान आपको प्रिपेयर करना है, ताकि उस वक्त जब आप डेमो दे रहे हैं तो आपको कोई असुविधा ना हो, उनके डेमो देने वाले के टाइम डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि जो आदमी मैंने देखा है कि जब कोई सुनता है तो बहुत लगन से सुनता है और नॉन स्टॉप हम बोलते हैं। अगर बीच में कोई भी इंटरप्ट होता है किसी भी कारण से, तो वो सारी चीज, जैसे मोबाइल का स्विच ऑफ रखना, बहुत बढ़िया बात बोली। आपका ओआरपी का मीटर का बॉक्स संभाल के रखा है सर, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत लोगों के पास नहीं रहता, सही बोला आपने। और आपने जो आखिरी वाली बात बोली कि 5 लोग कैसे हों आपके साथ में, वो तो गजब चीज कर दिया सर। ये आपका अनुभव बोल रहा है, बहुत मजा आया सुनकर कि 5 लोग जैसे रहेंगे आपके साथ में, शाम को बैठने वाले मिलेंगे तो बैठ ही जाओगे आप। तो बहुत मजा आया, बहुत शानदार सर, कोसा सर बहुत बहुत थैंक यू। और हम आपको सुनते रहते हैं। खान साहब जो एकाग्रता के साथ बिल्कुल लगे रहते हैं सर, उनको तो बहुत बड़ा सैल्यूट मेरे लिए। मैं क्या बताऊं, खान साहब के लिए बहुत जबरदस्त सर, आप बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व है। और आपको देखकर, हम सब लोगों को देखकर मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ सर। और अभी भी मैं नागपुर आया हूँ, यहाँ कल क्लोजिंग किया है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू झरवड़े सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश भैया सुनते हैं, फिर शिवाजी को काटे सर को लेते हैं। दुर्गेश भैया, अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट हो गए सर। हेलो जी सर। जी भैया, सर, जी आवाज भैया। आ रही है? हाँ सर, मैं दुर्गेश बोल रहा हूँ। और कोसा सर समय से आवाज नहीं आ रही दुर्गेश जी की? फोन आ गया होगा उनको। दुर्गेश भैया, फोन फोन आ गया है क्या आपका? आवाज नहीं आ रही है। खान साहब, हाड़ा जी का मैसेज है, लास्ट में हाड़ा जी बोलेंगे ना? यस यस, मेरे को पता है सर। अरे वाह, अरे सर बैठे हैं सर। हमारे मेंटर्स बैठे हैं, मैं शिवाजी सर को देख दीजिए, रहा था। शिवाजी सर को। शिवाजी जी। कोकाटे जी। ओके। जय ओके। महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुशल सर, बहुत जबरदस्त आज का सेशन रहा। कल भी मैंने मीटिंग की तो पता चला आप आज सेशन ले रहे, तो हम तो सुबह से बैठ गए थे। और सर, कोशा सर को एक याद दिलाऊंगा, जब मर्मा थेरेपी हम सीखने गए हरिद्वार, तो गंगा नहाने निकले थे सुबह, रात को, और इतनी ज्यादा ठंडी थी, तो मैं तो डर गया था कि मैं नहीं करूंगा अभी, मैं अब चलते हैं वापस होटल में। तो कोशा सर बोले कि सर क्या होगा, एक डुबकी लगा लो, कि इतने दूर आए तो फिर गंगा तो नहाना ही है, एक डुबकी तो लगा लो। तो झट से कोशा सर अंदर गए और जो भी 8-10 डुबकी लगा भी ली, और मैं वैसे ही तीर पे खड़ा ठंडी में सिकुड़ रहा था। तो बोले जब तक आप डुबकी लगाओगे नहीं तब तक आपका ये ठंडी का डर निकलेगा नहीं। तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया और मैंने 2 डुबकी लगाया। बाद में ऐसे लगा कि भाई अब यहाँ से निकले ही नहीं, तो बस नहाते रहे। तो ऐसा ही है कैंगन, डेमो 2। आगे बढ़े, बहुत ही दिल खुश मिजाज के पर्सनालिटी कोशा सर है, मेरे साथ सारिका मैडम भी है, अभी हम निकले हैं। तो सर, बहुत अच्छा आपने सेशन लिया, बहुत सीखने को मिला। अब वो उस तरह से किट भी बनाएंगे, मैंने देखा है आपने जो टाइप से किट को थोड़ा सजा के रखा, तो वो भी बना लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू शिवाजी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारिका मैडम बैठी है, बाजू में दिख रही है। संतोष जी को संतोष लीजिए, संतोष श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी को। संतोष श्रीवास्तव को फिर आडा कर सकते हैं। खान साहब, मैं एक बात बता दूं संतोष श्रीवास्तव जी के लिए। ये वही जी सर। शख्स हैं जिनको श्री राम जी ने अयोध्या में कीमत बता दी थी कि हम एक काम कर रहे हैं डिवाइस का, जिसकी कीमत 3 लाख है। तो इन्होंने श्री राम जी को बोला था तुम मेरे घर आना ही मत बोले, 3 लाख की मशीन कौन लेगा।
और आज बताते बड़ी खुशी हो रही कि ये 5 वे हैं, 50 मशीन से ज्यादा कर ली हैं। ये स्वयं डेमो करते हैं, स्वयं क्लोजिंग करते हैं, और अभी ये शायद गुलाबी नगरी में है, मतलब जयपुर में। यस संतोष जी। सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा आज आपका सेशन, बहुत शानदार रहा। और मैं छोटी छोटी बातें सभी लोग आपसे सीखते भी हैं। जिस तरीके से आपने किट की बात करी, वाकई में जो चीज़ें जो इनके साथ रहता है या इनके साथ सानिध्य में रहता है, उसको पता चलता है कि कोसा जी कैसे अपनी तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं और क्या क्या वो लेके चलते हैं और कितना नॉलेज लेके चलते हैं, कहाँ कहाँ से ये सब चीज़ें उठा के लाते हैं, लोग देखते रह जाते हैं। तो इन चीज़ों को वाकई में हम लोगों को भी सीखना चाहिए। और तमाम बातें जो उन्होंने बात रखी आज, प्रगति जब ही प्रगति है वो जो जब निरंतर हो। बोलते भी हैं कि बिजनेस एक साइकिल की तरह होता है, या तो वो आगे चलेगी या फिर रुक जाएगी, आप स्थिर नहीं रह सकते। तो बिजनेस कैंगन भी इसी तरीके से है, या तो हम इसको आगे लेके जाएंगे, और अगर आप रुकेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। तो हमें कहीं रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। और हमारे साथ, जैसा कि अभी कोसा जी बोल रहे हैं, दादा हमारे साथ में है, बाव टीम हमारे साथ में है, तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। और तमाम चीज़ों को जो आज हमारे वरिष्ठ लोग और सीनियर लोग हासिल कर रहे हैं, वो सब हम लोगों को भी मिलने वाला है। ये कॉन्फिडेंस बार बार कोसा जी देते हैं हमारी टीम को। मैं तो ये कहता हूँ वाकई में ऐसा सीनियर मिलना हर किसी के लिए संभव नहीं है। एक नसीब की बात है कि कोसा जी आज हमारे साथ में है। जैसे माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं, मैं कहता हूँ वो कोसा जी आज हम लोगों का वो ख्याल रखते हैं कि मतलब आज आपने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, इन बातों को भी मैनेज करते हैं। आप कैसे पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, इन बातों को भी बहुत बारीकी तरीके से हम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, पूरी टीम को बताते हैं वो सब चीजें। और ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन कोसा जी का फोन नहीं आए। सुबह आएगा, शाम को आएगा, कभी ना कभी एक फोन जरूर आएगा कि आपने आज क्या किया, क्या कैसे कर रहे हो, या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आप। तो इन चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और मैं तो दुआ करता हूँ भगवान से कि कोसा जी और ऊंचाई पे जाएं और सब लोगों का भला करें। वो भला तो कर ही रहे हैं, और भला का उल्टा लाभ है, उनको भी लाभ मिलेगा। और खूब बढ़िया तरक्की करें, खूब आगे जाएं, और हम लोगों को भी साथ में लेके चले। मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब। थैंक थैंक यू यू खान संतोष सर। साहब। खान साहब। कोसा सर, एक मिनट सर, एक हाँ, मिनट। मैं वर्मा सर को अनम्यूट किया हूँ। शंकर वर्मा सर, सुनिए, एक बहुत बात दिन बोल बाद रहा हूँ दिख रहे थे। वर्मा जी को। जी। एक सेकंड, एक सेकंड सुन लीजिए मेरी एक बात। एक जी। वाक्य सुना रहा हूँ मैं आपको। रामायण का एक वाक्य था कि जब श्री राम जंगल में गए थे, और जब श्री जी। राम जंगल में गए तो उन्होंने नदी किनारे जब अपनी कुटिया बनाई, तो वहां वन देवी स्वागत करने आई थी। और उनसे पूछा कि प्रभु बताइए, अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो। तो श्री राम ने क्या बोला था पता है? बोले, मैं जी। जिस रास्ते आया हूँ उस रास्ते को आप साफ करो। बोले, क्यों, ऐसा क्यों? बोले, हाँ। बोले, जब मुझे ढूंढते ढूंढते मेरा भाई भरत आएगा, और अगर गलती से उसको एक कांटा चुभ गया, तो सोचो वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा कि यस। मेरे भैया यस जिस सर। राह पे गए कितने कांटे चुभे होंगे। तो हमारा जो ये वाव फाउंडेशन था ना, उसके जो सारे कांटे दूर करने का काम किया है दादा ने। वो सारे कांटे दादा ने सहे, दादा ने दूर कर दिया। और उस राह में सबसे पहले अगर मंजिल पाई है तो वो हमारे कौन थे पता है आपको? नॉर्थ इंडिया के जी। पहले डेज 3, पहले डेज 4 महेश हाड़ा जी। उसी के साथ वहां प्रधान जी भी पहुंच गए, उसी के साथ अब देखिए अरुण मिश्रा जी भी पहुंच गए। मतलब वो रास्ता इतना साफ कर दिया है, उस पाथवे को इतना आसान बना दिया है दादा ने, कि अब धीरे 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 लोग वहां पहुंचना चालू हो गए। और जो बोला है ना हाड़ा जी ने कि जब अगली बार जापान जाएंगे तो सबसे ज्यादा अगर डेज 3 किसी के होंगे तो वाव फाउंडेशन के होंगे। यस, यस। वर्मा जी को यस। लीजिए अब। जी। वर्मा सर। नमस्कार जी। सर प्रणाम। आवाज आ रही? अरे सर बढ़िया। बहुत बढ़िया सेशन यार, ग्रेट सेशन। उषा जी, खान साहब और पटवारी जी ने तो बहुत जबरदस्त मतलब हिंट दे दी है। नए लोग जितने बैठे हैं तो हम ये बस ये समझें कि ये बाय मतलब ये भाग्य से इस बिजनेस में आ गए हैं। अगर कोई चीज भाग्य से मिल गई है तो उसकी कदर ये करना है कि आप, मेरा मैसेज है कि आप यस के बिजनेस में नहीं हो, आप सिर्फ नो के बिजनेस में हो। वाह। अगर आप नो समझ गए
तो इस बिजनेस की पूरी जितनी भी, अगर आपने जो भी सोच रखा है, वो कई गुना आपको जीवन में हर चीज मिल जाएगी, यदि आप नो को समझ गए। क्योंकि हम यस के बिजनेस में नहीं है, और यस के चक्कर के अंदर लोग बहुत साल लगा देंगे। नो का मतलब होता है कि हमें रोज निकलना है और 10 ना सुन के आना है। कोई काम मिले या नहीं मिले, कोई परिणाम आए या नहीं आए, शाम को भांगड़ा लगा के नाचना है, बस इतना ही करना आपको। जो आप नो में चलेंगे ना, तो 10 15 20 25 दिन 50 दिन में अगर आपने नो सुन ली, तो 51वें दिन से आपके पास में यस आने लग जाएगी। ज्यादा ना कहूंगा मैं। बहुत जबरदस्त सेशन था, मजा आ गया। ग्रेट, ग्रेट सर सेशन यार। आपसे ही सीखा था मैंने। होटल कोणार्क में जब डेमो था हाड़ा जी का, तो वहाँ संख्या ज्यादा हो गई थी, तो जितने डिस्ट्रीब्यूटर सब बाहर बैठे थे, और आपने मुझे एक वीडियो दिखाया था कि कोशा जी यस। अभी ऐसी कंडीशन है कि ये बड़ा मैदान है, उसमें एक वीडियो दिखा था, उसमें एक व्यक्ति अकेला डांस करता है, अकेला डांस करता है, अकेला डांस करता है, अकेला डांस करता है, डांस करता है, फिर एक दूसरा आ जाता है। तो धीरे 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 1 से 2 हो गए डांस करते करते, 2 से 4, 4 से 8, और एक दिन वो मैदान भर जाता है। तो वो वीडियो अभी भी याद है कि मैं जब अकेला था तो मैं अकेला डेमो कर रहा था, धीरे 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 धीरे, और आज मेरे साथ कम से कम 498 लोग हो गए डांस करने वाले। ग्रेट। और वो दिन आएगा कि 4,900 लोग भी रहेंगे, 49,000 भी लोग डांस करेंगे, क्योंकि मेरा डांस इतना अच्छा है, ये मैं मान रहा हूँ। भाई कोसा जी, सबसे बड़ी तो बात ये बता दूं आपको, आप हम जी। सब एक ऐसे बिजनेस में हैं कि गुरु नानक साहब ने बोला कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। मतलब वाह। खुद तो भजन कर ही रहे हैं, खुद तो अपना उद्धार कर रहे हैं, लेकिन दूसरों का भी कर रहे हैं ना, है ना। जी। हम दूसरों को हेल्थ भी दे रहे हैं, वेल्थ भी दे रहे हैं, है ना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। ओके। थैंक यू वर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू खान साहब। दुर्गेश भैया एक बार अनम्यूट किया था आपको, उसी मैसेज किया हूँ, अनम्यूट करिए। थैंक यू सर, थैंक यू खान साहब फॉर अनम्यूटिंग में। बैटरी 1% था तो मैं ध्यान ही नहीं रह पाया, तो तुरंत स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा, ओके। मैं तो सर का सेशन सुन रहा था, और सर से मैं पिछले 7 8 महीने से ही मैं कोसा सर को मतलब उनके बीच बीच में स्पीच आते थे, उनको सुनता था। तभी से समझ गया था कि सर जो है काफी मतलब रोल मॉडल मैंने उन्हीं उसी समय से ही बना लिया था। कोसा सर को तो पता भी नहीं होगा क्योंकि कितने फैन बन चुके हैं यहाँ पर। और सेशन के बारे में कहूँगा, सेशन हमेशा ही आपका बहुत जबरदस्त रहता है सर। और सच में रहता है, जो वास्तव में इसमें अपने डेडिकेटेड होके जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ न कुछ मतलब एक नेक्स्ट स्टेप का जानकारी पता चलता है आगे और क्या करें। क्योंकि एक होता है ना कि डेमो कर लिए, फॉलोअप कर लिए, क्लोजिंग, और आगे क्या करना है। तो आप लोग मतलब आगे जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन भी मिल रहा है। और एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि सर ने जो टेस्टिमोनियल डे जो होता है, उसको भी लोग क्वेश्चन एयर में करके वो थोड़ा माहौल वहाँ का बिगड़ जाता है उससे। मतलब जिस दिन टेस्टिमोनियल है, हम किसी गेस्ट को लाते हैं, वो अपना मतलब किस तरीके से बीमारियों में हील मिल रहा है उसको सुनना चाहते हैं, तो उस टाइम भी लोग एक आध पॉइंट बताते हैं, मेरा ये ठीक हुआ, फिर मेरा ये भी ठीक नहीं हुआ करके ऐड कर देते हैं, वो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, मैसेज जाता है। मतलब टेस्टिमोनियल डे मतलब प्योर टेस्टिमोनियल होना चाहिए कि जितने भी प्रकार के जो रिजल्ट्स मिलते हैं, वो चीजों को बेस्ड रहे, तो हम कैंगन से वो कैंगन से बहुत कुछ हो सकता है, बट वो टेस्टिमोनियल के दिन बेहतर तरीके से लोगों को डिलीवर होता है उसमें सर। थैंक यू दुर्गेश भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मणिशंकर सर, एक लास्ट दो और लेते हैं, फिर आडा सर हैं हमारे, ज्यादा वेट नहीं कराते आडा सर को। मणिशंकर सर 2 मिनट में अपनी बात रखें। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज मेरी यस सर, मिल रही है गुड सर? मॉर्निंग। आशीष सर, बहुत जबरदस्त सेशन। थैंक यू। और जैसा जैसा कि आपने कहा सर महेश आड़ा सर के बारे में, सर महेश आड़ा सर तो मतलब बहुत ऊपर लेवल की चीज है। बहुत अपने आप को उन्होंने बिल्कुल भट्टी में तपा दिया है सर। और वाकई जो है, हम लोग खुश नसीब हैं कि ऐसे ग्रेट अपलाइन के सानिध्य में काम कर रहे हैं। और हमारे राहुल सर हैं सर, बिल्कुल कृष्ण की तरह रथ पे पूरा कंट्रोलिंग पावर लेके बैठे हुए हैं। कहीं भी दिक्कत होती है फील्ड में, अभी रात को मैं फोन लगाया था, कई लोगों को फोन लगाया, हमारा तो हेल्प करने के लिए महेश सर ने एक लाइन लगा दी है लंबी लोगों की। उसमें आशीष कोसा सर भी हैं, राम बहादुर पटेल सर हैं, प्रशांत शाह सर हैं, गोलू सर हैं पियरिया से, बलिया जिला की धरती से, राहुल सर हैये हैं हमारे साथ।
प्रमोद सर हैं मुंबई से, दीदी हैं, तो बहुत एक लंबी महेश साड़ा सर ने लाइन लगा दिया है, मतलब कहीं भी कुछ दादा हैं तो वाकई सर काबिले तारीफ। कल मैं फंस गया था एक जगह, एक क्वेश्चन था बंदे का और मैं बैठा था डेमो पे, उसके बाद सर को फोन लगाया तो व्यस्त थे, उसके बाद जैसे खाली हुए सर ने तुरंत रिटर्न कॉल किया। और मतलब सर के बारे में, महेश आड़ा सर के बारे में भी सोच के सर माइंड ब्लोइंग। वहां से मैं चला 12 बजे रात को, तो बिल्कुल सुनसान रास्ता, अकेला सड़क पे मैं चल रहा था, कोई गाड़ी दूर दूर तक आगे पीछे नहीं देख रही थी। मैं राहुल सर को फोन लगाया, चूंकि काफी माहौल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है और अकेले रास्ते पे, उस रास्ते पे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन राहुल सर को फोन लगा के आधा घंटा मैं लगातार बाइक खींचता रहा और घर आया। और निश्चित तौर से सर जो लगा रहेगा ना, जिन खोजी तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, लगे रहना होगा सर। और एक्टिव अपलाइनों का हाथ पकड़ ले, सफलता तो यहाँ रखी हुई है सर, बस दुनिया को तारीख मालूम पड़नी बाकी है कि आप 2-3 कब बन रहे हो। बस यहाँ पे रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो माइंड ब्लोइंग है रिजल्ट। आप देख सकते हैं, हमको लोग बोलते हैं 40 साल का, मेरा 50वां रन हो चुका है। तो सर सभी लोगों को, इसी के साथ मैं अपनी बात लंबा न करते हुए समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को मेरा वार्म मॉर्निंग। थैंक यू सर, मनीष थैंक यू। शंकर सर। अतुल एसडी सर पांडे सर। नमस्कार। अतुल पांडे सर सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। राजेश पटेल सर। सर नमस्कार। हेलो। जी सर, जी सर। आ रही हेलो। आवाज, आ रही सर। हाँ सर, मैं भी ये बोल रहा था, जैसे टेस्टिमोनी में देते हैं तो लोग बोलते हैं सर कि अपने को ये इतने मशीन बेच दिए, इतने मशीन बेचना है, लोगों को ये कर दे। तो टेस्टिमोनी में केवल टेस्टिमोनी होना चाहिए सर। इसमें लोगों को ये लगता है कि अरे आप तो उसको बुलवा रहे हो, मशीन बेचने के लिए आप ऐसा बुलवा रहे हो, ये सब बोलते हैं सर। तो टेस्टिमोनी में केवल नहीं, वो प्योर दादा आ गए टेस्टिमोनी थे, हो। इसकी वजह से गड़बड़ हो गया था राजेश जी। अब आइंदा उसका ख्याल रखा जाएगा। आपको बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। जी जी। वो दादा आ धन्यवाद गए थे ना, धन्यवाद। इसकी वजह से। अब दादा आते हैं तो फिर उनके पास तो लोगों की कमी नहीं है ना। जहाँ नहीं जाते हैं दादा, वहाँ भीड़ वो तो लगी जाती है। उनकी तो बात ही अलग है, उनको तो जी जी, उनको उसी कुछ उसी होता नहीं। वजह से इस गुरुवार को हो गया था वैसा। जी। जी। ठीक, थैंक यू धन्यवाद। राजेश जी। सर लास्ट लेते हैं हाडा सर को। हाडा सर, वेलकम सर। पटेल साहब है। गुड राजेश मॉर्निंग। पटेल जी को, राजेश पटेल जी को ले लीजिए, ये भी अच्छा, नेक्स्ट हाड़ा जी है। वो को होस्ट है सर। राजेश पटेल सर को होस्ट, तो आप। राजेश पटेल जी, यू आर द वाइस कैप्टन ऑफ द वाव एकेडमी। यस प्लीज। वाह। सर फिर भी परमिशन तो लेना ही है सर, आज होस्ट तो आप ही हैं। और आ, यही तो एक नियम है हमारा कि जो हमें सबको फॉलो करना चाहिए। तो आशीष जी, बहुत जबरदस्त सेशन लिया आपने, और आप हमेशा टच में रहते ही हैं, और आप सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं। ये दोनों जो है आपने अपने आप को समर्पित किया हुआ है। देखिए, मैंने देखा कि भाई हम जब डेमो करते हैं, पीएच दिखाते हैं, तो वहां पर 7 pH भी होता है, कहीं एसिडिक भी होता है, कहीं अल्कलाइन भी होता है, तो तीनों अवस्थाओं में लोग भी होते हैं, है ना। और जैसे आपने बताया कि एसोसिएशन, तो अगर हम अल्कलाइन एसोसिएशन में होंगे तो सीधी सी बात है, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। और अगर 2.5 या, है ना, आप जैसे कोल्ड ड्रिंक का वो बताते हैं हम कि वो अच्छे अच्छे अल्कलाइन को भी वो एसिडिक बना देती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर सिर्फ एसोसिएशन में एक बार ज्वाइन हो जाना है और आप अपने आप वैसा बनने लगोगे। तो आपकी पूरी जो आज की जो मीटिंग का जो थीम था, वो एक्चुअल में संगत जैसी होगी वैसी रंगत होगी, और उसी में बनाए रखना है हमें अपने आप को। क्योंकि जो हम जो जीवित है ना, हमारे अंदर वोल्टेज है, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा को सिर्फ रूपांतरित की जा सकती है, या तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो, है ना, बिगाड़ दो, या फिर बना दो कुछ। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश भैया। सर वेलकम हाडा सर। हाँ जी, गुड हाँ जी, मॉर्निंग। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम। कोसा जी प्रणाम, नमस्कार। पटवारा जी नमस्कार, प्रणाम सभी गुड को। मॉर्निंग। क्या बात है, आज की सुबह तो आपने बिल्कुल ऐसी बना दी, मतलब ऑलरेडी इतना मोटिवेटेड हूँ, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गया हूँ मैं आशीष जी। अब जी बताइए सर। आईडी कहाँ लगाना है मुझे। गुड, टू गुड, टू गुड। देखिए, अ, एक होती है केवल बातें करना, जिसको मैं
किताबी एहसास कहता हूँ, किताबी एहसास अलग दिख जाता है। और एक जब आप स्वयं को परिवर्तित करने के लिए आतुर होते हो और उस पथ को चुनते हो। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि असली जिंदगी की शुरुआत होती है 40 के बाद। तो बड़ा अच्छा भी लगा मुझे, क्योंकि मैं 39 में हूँ। और आशीष जी, आप भी लगभग लगभग आसपास के होंगे मेरे। हाँ, आपसे सर थोड़ा सा आगे हूँ। ज्यादा नहीं। तो 45। राइट। तो यहाँ पे आपका एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो देखिए आपकी यूनिकनेस पता है क्या है? किसी को भी अगर अपनी अपना एक विधा, प्रधान जी को अच्छा वर्ड बोलते हैं विधा, बहुत सुंदर शब्द है ये विधा। ये हम लोगों ने हिंदी में बहुत पढ़ा है और हम हिंदी भाषी विद्यार्थी रहे तो हमें बड़ी मोहब्बत है हमारी हिंदी सब्जेक्ट से। आज आपने आपकी विधा को बताया कि हु इज आशीष कोसा जी, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। और एक ऐसे ऐसे पॉइंट बताया आपने, जैसे वो बताया ना कि भाई मैं डेमो दूंगा, फोटो खींचूंगा, मुझे इस बात के 1300 मिलेंगे। ये कितनी कितनी यूनिकनेस है इसके अंदर। कैसे भी कैसे भी मैं अपने काम के लिए तुमसे लिपट जाऊं या तुम में मिल जाऊं, घुल जाऊं। तो ये जो डेप्थ है ना, ये डेप्थ, यही डेप्थ जिसको जुगाली कहता हूं मैं, और जो मैंने प्रधान जी से सीखा है, वो इतना एनालिसिस करते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं, मानना पड़ेगा। आशीष जी, पहली बार एक टिप्पणी कर रहा हूं कि यही अंदाज अगर आपने कायम रखा तो ब्रदर वाव एकेडमी के टॉप 5 में आपको आने से कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं पेपर पे लिख के दे रहा हूँ। यस यस सर, यस सर। राइट। और मैंने मेरा खुद का तो लिखा हुआ नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे, मैं चाहता हूं कि मैं शेयर करूं, अच्छी लगेगी सभी को। सुनिएगा ध्यान से। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। वाह। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। वाह। वह मुझे बांध कब सकता है, कब क्योंकि सर। कैंगन के ठीक पहले जिस संस्था का आप जिक्र करते हैं, और इतना कुछ होने के बाद, त्रासदी होने के बाद भी उस संस्था की तारीफ करते हैं, यही है लीडरशिप। क्योंकि अक्सर ये पाया गया है, जिस चीज से आप लाभान्वित नहीं होते हो, अक्सर उसे आप उस श्रेणी में रख देते हो, उसने मेरा समय खराब किया, उसने ऐसा किया। नहीं, उसने ये सिखा दिया कि आगे की यात्रा तय कैसे करना है। उसने तो ये सिखा दिया आगे कौन सी गलती नहीं करना है। उसने तो ये सिखा दिया आगे से स्वयं में क्या परिवर्तन करना है। तो मैं बड़ा खुश होता हूं तब जब कोई अपनी जिंदगी में बुरी चीजों का या बुरे अनुभवों का या जो भी जो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका रूपांतरण जब वो पॉजिटिव करता है, जिस दिन ये करने लग जाएगा, कोई भी कैंगन करे कि कहीं भी रहे, बस उस व्यक्ति को जीना आ गया, आ गया। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। इतने अच्छे छने छने शब्द, इतनी अच्छी अच्छी बातें, यही तो टच करती है। और लाजवाब लाजवाब। और मैं जो देखता आया हूँ आपको, आप परिवर्तन से गुजर रहे हो सर। मैं मेरे लिए भी प्रेरणा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। शंखनाद में ठीक है, भले हम डबल 6 से आ रहे हैं, लेकिन शंखनाद की कई सीरीज आएगी जिसमें डबल डे सेट भी रहेंगे आप, ये मुझे यकीन है। चलिए, बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभेच्छा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर। हाड़ा सर हमारे मेंटर प्रधान सर हैं, 2 मिनट सुन लें प्रधान सर बिना को। प्रधान जी को सुने अधूरा है सर से, ये सब कुछ अधूरा है। बिल्कुल उनको वेलकम बुलाइए सर। सर। प्रधान सर गुड मॉर्निंग। प्रधान सर, आपका स्वागत है। हल्ला मत करो, ठीक है। सर जी प्रणाम। जी। नमस्कार नमस्कार कोसा जी। जब मैं बधाई पहली बार आपसे, शुभकामनाएं सर आपको, भी लेटेड बट वर्षगांठ की पूरे ग्रुप की ओर से बधाई शुभकामनाएं, विवाह अरे अरे, वर्षगांठ की। पहली बार मैं जब कोसा जी से मिला था, ये मिला था मैं ओंकारेश्वर में, जब पहला आरटीपी हुआ था, तब मैं कोसा जी से मिला था।
तो मुझे ऐसा लगा कोसा जी ऐसे लगते थे मेरे को 10-15 दारू भट्टी के मालिक जैसे लगते थे पहले। ऐसे लगते थे, मैं बोला होंगे करके। तो लेकिन कोसा जी एक बहुत ही सुलझा हुआ लीडर है सर। मैं मेरी धारणा गलत थी, है ना, और मैं भ्रम में था। बहुत अच्छा सुलझे हुए लीडर है। इनके साथ दोबारा मैं जब मिला था ओंकारेश्वर में ही मिला, जब अभी अभी आरटीपी हुआ था, तो इनके सानिध्य, मैं और दादा इनके सानिध्य में थे। करीब 2-3 घंटा तक इनके साथ समय बिताने का मौका मिला, और इनके क्लाइंट के पास भी हम लोग गए थे। तब मैं समझ में आया कि ये आदमी अंदर से बहुत बड़ा लीडर है करके मेरे को लगा जी। और इनकी जो कार्य करने की शैली है मुझे बहुत पसंद आया, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा लीडर बन के निकलेंगे। और आज के सेशन से ही पता चल रहा है कि इनमें लीडरशिप बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, और ये हर किसी में होना चाहिए। यही यस यस यही जो अग्री। विकसित होना चाहिए। ये जब तक हम अपने अंदर वो विकास नहीं दिखेगा हमारे अंदर में। देखो आज इनकी बातों में वो दर्शन पता, फिलॉसफी पता चलता था। फिलॉसफी दर्शन जो पैदा होता है वो फील्ड से पैदा होता है, किताबों से पैदा सही नहीं बात है। होता है। हाँ। तो इनकी जो हाँ, फिलास इनकी जो दर्शन जो हम सुन रहे थे, फिलॉसफी जो सुन रहे थे रिगार्डिंग टू एनर्जिक बिजनेस, वो अद्भुत, बहुत अच्छा है ना। तो इस तरीके से लोग अपने आप को जब डेवलप करने लगते हैं ना, तो उसके अंदर में अपने आप के अंदर लीडरशिप डेवलप करना है तो इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में। और क्या है, आप जब फ्री थे तो जैसे थे, फोरे होते ही उससे कुछ अलग हो जाना चाहिए। जब फोरे में जैसे थे, जैसे ही आप 5 ए होते हैं तो 5 ए में आप अलग हो जाना चाहिए। कुछ अलग परिवर्तन दिखना चाहिए आपके अंदर में। जब 6 ए हो जाए तो 6 ए में आपको बिल्कुल अलग परिवर्तन दिखना चाहिए आपके अंदर में। और जब 6A2 बने, क्योंकि देखो 6A एक ऐसा लेवल है, 6A के बाद लीडरशिप स्टार्ट होती है। आदमी 6A में जाके 3A जैसा 4A जैसा काम करेगा तो कभी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको 6A में जाके 6A जैसा ही काम करना पड़ेगा, तब वो 6A2 बनेगा। और 6A2 में जाके वो 5A जैसा काम करेगा, 4A जैसा काम करेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो डेस्टू नहीं बन पाएगा। 6A2 में जाके 6A2 में जैसा काम करना चाहिए वैसा ही करना पड़ेगा, तब वो डेस्टू जाएगा। और डेस्टू में ही वैसा काम करने वाला तो वो डेस्ट्री जाएगा। क्योंकि ये क्रमिक विकास, जैसे जैसे आपका प्लान ग्रेजुअली आगे बढ़ता है, तो आप में भी वैसी वैसी ही क्रमिक विकास होना बहुत नितांत आवश्यक है। जब तक आप में विकास नहीं होगा, आप में ठहराव होगा और प्लान आगे बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लीडरशिप में डिफॉल्ट पैदा होगा, जो लोगों को आपसे दूर करेगा। आप लोगों को बांध नहीं पाएंगे। और इस बिजनेस में पता चलेगा आप 6A गए और आपके नीचे एक भी काम करने वाला नहीं है, 6A2 गए, अब एक भी काम करने वाला नहीं है। इस बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जैसे जैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे आपके नीचे में काम करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। यदि नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है आपके अंदर में क्रमिक विकास नहीं हो पा रहा है। जब तक क्रमिक विकास नहीं होगा, आपके नीचे में काम करने वाले लोगों की संख्या नहीं होगी। और इस बिजनेस में जब आप आगे जाते लीडरशिप तो तब कर पाएंगे जब आपके नीचे में काम करने वालों की संख्या ज्यादा होगी। और काम करने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो आगे का रैंक प्राप्त करने में आपको आसानी होगा, क्योंकि आपके पास मौका होगा लोगों को आगे बढ़ाने का। आपके पास मटेरियल होंगे ना, ऐसे लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, जिनको आपको आगे बढ़ाना है, जिनको आगे बढ़ा के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप पता चला क्या ये ऐसे शिक्षक बन गए हैं, नीचे में कोई काम करने वाला है ही नहीं, तो करेगा क्या वो, है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो क्रमिक विकास, जैसे जैसे प्लान आगे ग्रेजुअली बढ़ता जाता है तो अपने अंदर में क्रमिक विकास होना चाहिए। हो सकता है आप 3A में बोलना नहीं आता, 4A जाते 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 आपने बोलने की विधा को आप अपने आप में डेवलप करना आपके लिए बहुत नितांत आवश्यक है। पता चला आपके 3A में आपका व्यवहार कुछ, आपकी आदत और व्यवहार में कुछ फॉल्ट है, लेकिन 4A 5 में जाते जाते उस व्यवहार आदत में आपको सुधार करना नितांत आवश्यक है। अदरवाइज आप 5 में जाते जाते आपके नीचे में कोई काम करने वाला व्यक्ति ही नहीं होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस में कि आपको चुंबक की तरह बनना है। आप में वो ग्रेविटी पावर आना चाहिए, आपके अंदर में वो चुंबकत्व शक्ति डेवलप होना चाहिए। जब चुंबकत्व शक्ति, मतलब कहने का अर्थ है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं तो वो चुंबकत्व शक्ति ऐसे है कि लोग आपके तरफ
चिपकने लग जाए, मतलब कोई आपके सानिध्य में आ जाए तो आपका ही होके रह जाए, कोई आपके सानिध्य में आए, कोई भी टीम मेंबर आपके टीम में आए तो आपका ही होकर रह जाए, इस विधा को कोई डेवलप कर लेगा ना तो इस इंडियन बिजनेस में बहुत आगे तक जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा समझना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रधान सर। कोसा सर, जी हमारे सर। अपकमिंग डे 3 राम बहादुर पटेल सर हैं, 2 मिनट उनसे फिर इन करेंगे यस मीटिंग। यस जरूर सर, राम सर से भी एक बात सीखी ना हमने राम तो। सर, अपकमिंग डे 3, वेलकम सर। अरे खान साहब, हम तो सबको सुन के मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। अब सुबह इतनी बढ़िया हो जाती है कि वाई के प्रधान सर आ जाते हैं, महेश हाड़ा सर आ जाते हैं। आज कोसा जी को सुना मैंने, तो आज आपने बिल्कुल मर्म चिकित्सा जैसे पॉइंट दबाए आपने। हैं? बोले बोले कौन सा पॉइंट में वो मेन पॉइंट दबेगा जिससे जो है काम बढ़ेगा, वो आपने बताया। बहुत अच्छा लगा कौशल जी, आपने आप अपने आप को वाकई काम के हिसाब से आप डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी टीम में जो वाव के जो लीडर्स हैं, सब अपने अपने लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। और निरंतर अपडेशन, जैसे वाई के प्रधान सर ने कहा कि भाई आप हर एक लेवल पे आप अपने आप को चेंज कैसे कर रहे हैं, अपने आप को जो इस बिजनेस की जो जरूरत है वो कैसे कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि लीडर को प्रति माह ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे उसकी टीम उससे प्यार करे, मोहब्बत करे, तो आप लीडरशिप हैं। तो जो भी लीडर, चाहे कोशा जी हैं, कोई भी हैं, आपको हर महीने 1% अपने आप को अपडेट करना है। चाहे वो आपके डेमो में हो, चाहे आपके पब्लिक स्पीकिंग में हो, चाहे आपके कुछ में हो। एवरी मंथ आप अपडेट होंगे तो आपकी टीम आपके साथ आएगी और आप चुंबक की तरह बनते जाएंगे। तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि बाई के प्रधान सर जैसे, हाड़ा सर जैसे, जिनका 15-20 साल का अनुभव है, उनके साथ में है। और ये वाव की जो ट्रेन है, इसमें बस बैठ जाना है, आगे बढ़ते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शंखनाद में हम सब मिलेंगे, स्टेज में होंगे, उस 5,000 की भीड़ का एक पॉजिटिव अभी से मैं फील कर रहा हूँ, वो कानों में, वो अंदर एक इंद्वियाजम। तो बड़ा अच्छा होगा, हम सब मिल रहे हैं शंखनाद में। तो ठीक है सर, खान साहब, विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मीटिंग इन करता हूँ। आडा सर, प्रधान सर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।